हरिओम। नमस्ते दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, लक्ष्मी प्राप्ति के विषय में अनगिनत स्तोत्र है, मंत्र है, कवच है, साधना है, उपासनाएं है और काफ़ी कुछ है। लेकिन अगर लक्ष्मी प्राप्ति के सबसे शीघ्र फलदायी या सबसे महत्वपूर्ण या ये कह लीजिए कि जो लक्ष्मी और श्री यंत्र का प्राण कहलाता हो, ऐसा मंत्र या ऐसे स्तोत्र को अगर हम छान ले तो उसमें से निकलेंगे श्री सूक्तम, सांपुटिक श्री सूक्तम, सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्रम, लक्ष्मी जी का एकाक्षरी बीज मंत्र या 27 अक्षर वाला लक्ष्मी जी का मंत्र और कनकधारा स्तोत्र और साथ ही कुबेर मंत्र का भी उसमें समावेश कर सकते हैं। इन सभी मंत्र और स्तोत्रों के साथ एक और जो सबसे प्रिय लक्ष्मी जी का स्तोत्र है वो है धनदा लक्ष्मी स्तोत्र और इसका महात्म्य रुद्रयामल में प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। आज मैं आपको वो बताऊंगा। धनदा लक्ष्मी स्तोत्र बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अनुभूत है, किया है। कई लोगों ने इस स्तोत्र का अनुष्ठान करके अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया है। हमने भी कई लोगों से यह अनुष्ठान करवाया हुआ है। आज मैं आपको सीधा ही रुद्रयामल तंत्र में से शब्दशः मैं वो स्तोत्र बताऊंगा। कैसे करना है, कब कर सकते हो या किस प्रकार से या किस स्थल पर करना है, संपूर्ण आपको मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का कर्मकांड का विषय, धनदा लक्ष्मी स्तोत्र। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। शब्दशः जैसे रुद्रयामल तंत्र में लिखा हुआ है कि सद्यः धन प्राप्ति के लिए यह स्तोत्र बहुत ही उत्तम है और महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि आप किस जगह पर अगर यह स्तोत्र करोगे तो उसका शीघ्र फल मिलेगा और बहुत ही अद्भुत परिणाम आप अपने जीवन में देख पाओगे। तो रुद्रयामल तंत्र के अनुसार सर्वप्रथम लिखा है शिव मंदिर। शिव मंदिर में, केले के वन में या केले का जहाँ पर पौधा हो यानी वृक्ष हो, अगर बड़ा है तो वृक्ष, छोटा है तो पौधा है, तो केले के समीप बिल्व वृक्ष के मूल में, बिल्वा वृक्ष के मूल में यानी बिल्वा वृक्ष के नीचे और देवी के मंदिर में, आप चाहो तो माँ दुर्गा या किसी भी देवी के मंदिर में भी कर सकते हो। साथ ही साथ मैं उसमें कहना चाहूँगा, आप चाहो तो पीपल के पेड़ के नीचे या तुलसी के पौधे के आगे या तुलसी वन में भी यह स्तोत्र पढ़ सकते हो। अब कैसे यह पाठ करना है, तो यहाँ स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है कि जब तक आप यह अनुष्ठान पुरस्चरण पूर्ण करते हो तब तक आपको भूमि शयन करना है यानी जमीन पे सोना है। आप चाहो तो व्रतोपवास यानी एक समय खाना खाकर एक समय फलाहार करके यानी फल आदि खा के आप यह अनुष्ठान कर सकते हो। इसमें और लिखा हुआ है कि जब तक आप अनुष्ठान करो क्रोध नहीं करना है और ना ही किसी की निंदा करना है। और फिर कहा गया है कि आपको प्रतिदिन इस स्तोत्र के 100 पाठ करने हैं, अधिक नहीं करने हैं ना ही कम करने हैं। 100 पाठ आपको प्रतिदिन करने हैं। इसका जो अनुष्ठान है, पुरस्चरण है, वो 11,000 पाठ का है। जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से नियम का पालन करना है। आपको जिस जगह पर करना है, जो मैंने आपको स्थल बताए उस अनुसार करना है। अगर आपको इसका शीघ्र फल प्राप्त करना है तो ज़्यादातर हमारे अनुभव में हमने पाया है, हमने शिव मंदिर में इसके सर्वाधिक प्रयोग करवाए हुए हैं और उसमें हमको बहुत सफलता प्राप्त हुई है। ये हमारा अनुभव है। अन्यथा जितने भी इसमें स्थल बताए हैं वो शास्त्रोक्त ही, आप जहाँ पर चाहो वहाँ पर कर सकते हो। आगे भी उसका कुछ महात्म्य है, वो मैं आपको स्तोत्र के अंत में बताऊंगा। अब जो मूल स्तोत्र है वो स्तोत्र सुनिए। अब स्तोत्र सुनने से पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, यह स्तोत्र ना ही किलित है ना ही श्रापित है, इसका ना कोई विनियोग है और इसका ना कोई न्यास है, ना ही इस पुरस्चरण के अंत में आपको इसका
दशांश यज्ञ, हवन, तर्पण, मार्जन या ब्राह्मण भोजन आदि करने की या करवाने की कोई आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ यह मूल स्तोत्र का आपको पाठ करना है। तो ये सर्वप्रथम आप जान लीजिए। अब वो स्तोत्र है वह सुनिए। ओम धनदे धनपे देवी दानशीले दयाकरे त्वं प्रसीद महेशानि यदर्थं प्रार्थयाम्यहं। धरामरप्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते सुधनं धार्मिकं देहि यजमानाय सत्वरम्। रम्ये रुद्रप्रिये पर्णे रमारूपे रतिप्रिये शिखा सख्यमनोमूर्ते प्रसीद प्रणते मयि। आरक्तचरणम्बोजे सिद्धिसर्वार्थदायिनी दिव्यम्बरधरे दिव्ये दिव्यमाल्यानुशोभिते समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते शरच्चन्द्रमुखे नीले नीलनीरदलोचने चञ्चरीक चमूचारु श्रीहारकुटिलालके दिव्ये दिव्यवरे श्रीदे कलकण्ठरवामृते हासावलोकनैर्दिव्यैर्भक्ताचिन्तापहारके रूपलावण्यतारुण्य कारुण्यगुणभाजने क्वणत् कङ्कणमञ्जीरे रसलीला करम्बुजे रुद्रव्यक्त महत्तत्वे धर्मधारे धरालये। प्रयच्छ यजमानाय धनं धर्मेकसाधनं मातस्त्वं वाविलम्बेन ददस्व जगदम्बिके। कृपाब्धे करुणागारे प्रार्थये चाशु सिद्धये वसुधे वसुधारूपे वसुवासववन्दिते प्रार्थिने च धनं देहि वरदे वरदा भव। ब्रह्मणा ब्राह्मणैः पूज्या त्वया च शङ्करो यथा श्रीकरे शङ्करे श्रीदे प्रसीद मयि किङ्करे। स्तोत्रं दारिद्र्यकष्टार्थ शमनं सुधनप्रदं पार्वतीश प्रसादेन सुरेश किङ्करे स्थितं मह्यं प्रयच्छ मातस्त्वं त्वामहं शरणं गतः। तो यह 13 श्लोकों का पूरा संपूर्ण स्तोत्र रुद्रयामल में स्थित है, बताया हुआ है। अब इसका जो संपूर्ण महात्म्य है शब्दशः जो रुद्रयामल में है वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत ही उत्तम है, दरिद्रता का जड़ से विनाश करने वाला बहुत उत्तम है। यह स्तोत्र स्वयं ही धनदा द्वारा ही कथित है। इसकी फलश्रुति में कहा गया है कि इसके पाठ से धनलाभ, दरिद्रता का नाश और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यह भगवती धनदा लक्ष्मी कामधेनु स्वरूप है। इस स्तोत्र में दिए गए संबोधन पदों की नमंत नामावली बनाकर लक्ष्मी जी का अर्चन भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। यानी जहाँ पर नमोन्त यानी नमः बोलकर भी इसकी नामावली बनाकर भी हम इसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन स्तोत्र बहुत छोटा है तो स्तोत्र अच्छा रहेगा। इसकी जो नामावली है वो भी जल्द में बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करना अत्यंत स्वाभाविक है, किंतु प्रायः देखा जाता है कि उसके लिए उपासना में श्रम नहीं किया जाता है। जिस प्रकार उद्योग करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है उसी प्रकार उपासना में भी पूरी तरह से श्रम होना चाहिए। यानी अगर हम किसी भी स्तोत्र मंत्र का जप करते हैं तो उसमें तप का होना भी आवश्यक है। और जप और तप जब दोनों मिल जाते हैं और साथ में श्रद्धा और भक्ति होना भी, खास करके संदेह की बजाय शंका की बजाय हमारी श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी साधना में। तो अगर वो होगी तो अवश्य ही हमें इस कलयुग में भी इस
स्तोत्र की या ऐसे स्तोत्र या मंत्रों की अवश्य हमें फल मिलेगा। और हम तो हमारे निजी जीवन में देख रहे हैं कि कई लोगों को कई सारे स्तोत्र और मंत्रों का बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कलयुग है चतुर्गुणम, यानी आप चाहो तो 11,000 इसका जो पुरस्चरण बताया हुआ है, मैं कहूँगा कि आज आप 44,000 का करिए। 11,000 के आप एक की जगह पर 4 अनुष्ठान करिए। आप चाहो तो एक अनुष्ठान से भी आप अपना जो भी विशेष कर्म है, विशेष जो भी मनोकामना है, स्पेशली फॉर लक्ष्मी के अनुकूलता के लिए, लक्ष्मी की अनुकूलता के लिए, तो आप एक अनुष्ठान भी कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जैसे मैं कई बार पहले कह चुका हूँ कि ये कलयुग है, चौथा युग है, तो आप अगर 4 गुना करोगे तो आपको शीघ्र प्रभाव उसका प्राप्त होगा। अगर आप 4 गुना करोगे तो आपको उसका शीघ्र प्रभाव प्राप्त होगा। तो अवश्य आपको 11-11 के 4 अनुष्ठान करने चाहिए। अब यह कब से आप आरंभ कर सकते हो, तो स्पेशल कोई ऐसा दिन नहीं बताया है, लेकिन हाँ, अनुष्ठान करना है तो उसके लिए अच्छा दिन तो होना ही चाहिए या अच्छा समय होना चाहिए। तो आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो नवरात्रि में भी कर सकते हो, आप चाहो तो सावन माह में भी कर सकते हो, आप चाहो तो भाद्रपद माह के प्रथम 15 दिन है उसमें भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कभी भी इसका अनुष्ठान कर सकते हो। सिर्फ अमावस्या को छोड़कर आप किसी भी दिन से इसका अनुष्ठान आरंभ कर सकते हो। खास करके मैं कहूँगा कि किसी भी शुक्रवार से आप इसका आरंभ कर सकते हो। अब यह जब आप करते हो तो जैसे मैंने स्थल इसमें स्पेशली लिखे हुए वो स्थल मैंने आपको बताए, किंतु मान लीजिए कि अगर किसी संजोगवश, किसी परिस्थितिवश अगर आप वहाँ उस स्थल में अगर इसका अनुष्ठान नहीं कर सकते हो, तो अपने घर में श्री यंत्र के आगे गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके आप इस स्तोत्र का पुरस्चरण यानी अनुष्ठान कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब आप शिव मंदिर में जाते हो या आप देवी मंदिर में जाते हो, या फिर जैसे मैंने आपको जो स्थल बताया, जैसे बिल्व का जो वृक्ष होता है उसके मूल में अगर बिल्व वृक्ष के नीचे आप इसका अनुष्ठान करते हो, या किसी भी तुलसी वन है, पीपल का पेड़ है, तो वहाँ पर आपको दीपक प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप अपना आसन लेके जाइए, आसन पर बैठ के फिर इस स्तोत्र का आरंभ करें। तो यह था संपूर्ण धनदा लक्ष्मी स्तोत्र। बहुत ही अनुभवित है, बहुत ही प्रभावशाली है। आप स्वयं भी करिए और आपका जो अनुभव है वो हमसे साझा भी करने की कोशिश करिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, उच्चारण का बहुत ही ध्यान रखना इसमें ज़रूरी है। नीति नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको इसके नियम भी बताए हैं। ये था आज का हमारा विषय। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।